Assalamualaikum dear students, welcome again to my YouTube channel MTK Academy। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एंड x माइनस वाई हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने यहां से x और y मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? किस तरह करेंगे? देखिए, मैं इन दोनों मैट्रिसेस को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं x प्लस वाई जो मैट्रिक्स है इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 1। और x माइनस वाई हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 0, 6 माइनस 1। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देख ले, तो अगर हमें दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूं, प्लस कर लूं, यहां पर हमारे पास ये y और ये y क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं यहां पर लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं। x प्लस एक्स 2x, क्लियर? y यहां पर प्लस y है और ये माइनस y है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, इक्वल्स टू, और ये दोनों मैट्रिसेस मेरे पास एडिशन के फॉर्म में आ जाएंगे, प्लस दिस मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। 5 प्लस 3, 2 प्लस 6 करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। इसी तरह 0 प्लस 0, 9 प्लस माइनस 1। क्लियर? यहां से मेरे पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज 8, 2 प्लस 6 इज 8, यहां से 0 एंड प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 माइनस 1 इज 8। अच्छा, हमें x चाहिए, इस 2 को हमें यहां से खत्म करना है। किस तरह करेंगे? ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई और 1/2 में इधर भी मल्टीप्लाई करता हूं। क्लियर? मैं यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स। 2x इक्वल्स टू 8, 0 यहां पर 8 आ जाए। अब 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई एंड 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई। आप डायरेक्टली यहां पर 2 को डिवाइड भी कर सकते हो, यहां पर भी डिवाइड। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 1 जा, x आ गए हमारे पास, और ये 1/2 तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2, इसी तरह 8 डिवाइड बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई या 2 तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 2, इसी तरह 8 डिवाइड बाई 2। x इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहां से भी 4, यहां से भी हमारे पास 4 आ रहा है, यहां से भी हमारे पास 4 आ रहा है, वो यहां पर 0। x हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। अब हमें y चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करना चाहते हो, मींस x मैट्रिक्स पुट करना चाहते हो, या इक्वेशन 2 में, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में इसको पुट करता हूं।
नाउ अब मैट्रिक्स एक्स को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। सो मैं यहां पर लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 0 2 9। क्लियर। अब इसमें मैं x मैट्रिक्स को पुट करता हूं। सो x की जगह मैं लिखता हूं 4 0 4 4, फिर उसके बाद है प्लस y इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 5 0 2 9। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स को मैं वहां शिफ्ट करता हूं। ये प्लस है तो वहां पर ये माइनस बन जाएगा। सो दिस बिकम्स y इक्वल्स टू 5 0 2 9 माइनस 4 4 0 4। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने। सो 5 माइनस 4 2 माइनस 4 0 माइनस 0, इसी तरह 9 माइनस 4। नाउ 5 minus 4 is 1, 2 minus 4 is minus 2, 0 minus 0 वही 0, and 9 minus 4 is 5. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स y। सो मैट्रिक्स x भी हमने फाइंड कर लिया एंड मैट्रिक्स y भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। और यही हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने x एंड y मैट्रिक्स को फाइंड करना था। सो ये लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस। इसी तरह मैट्रिक्स बी हमारे पास ये रहा एंड मैट्रिक्स सी हमारे पास ये है। मींस तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है और इसके साथ इफ सी इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल्स टू -4, ये सी और डी हमारे पास मैट्रिसेस नहीं है बल्कि हमें सी और डी के कुछ यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। क्लियर। देन वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है क्या, पार्ट नंबर फर्स्ट, सी प्लस डी इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल, ये इक्वल होगा सी इंटू ए प्लस डी इंटू ए। सेकेंड हमारे पास है कि अगर हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें एंड सी को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा हमारे पास, हम सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को हम ऐड करें तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह पार्ट नंबर थर्ड भी हमारे पास सेम इसी तरह है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट में सॉल्व करता हूं, बाकी दोनों पार्ट्स सेम एज इट इज है, मींस इजी है। नाउ पार्ट नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट नंबर फर्स्ट मेरे पास है c प्लस डी ब्रैकेट इंटू ए इक्वल्स टू c इंटू ए प्लस डी इंटू ए। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास दो साइड्स हैं। क्लियर। एक मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरा मेरे पास राइट हैंड साइड। सो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आओ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है c प्लस डी ब्रैकेट या इंटू ए। नाउ c के हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो c की हमारे पास वैल्यू मैं लिखता हूं, ऊपर मेरे पास है 2 एंड d के हमारे पास है -4। नाउ मैं c की वैल्यू लिख रहा हूं, c हमारे पास है 2 प्लस एंड d मेरे पास है -4 और मैट्रिक्स a मेरे पास है
2 4 -3 एंड 5। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। 2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4, और ये मैट्रिक्स ए में एज इट इज नीचे लिख रहा हूँ। नाउ अब 2 - 4 मेरे पास बनता है -2। अब ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ये मैट्रिक्स में एज इट इज़ नीचे लिख रहा हूँ। नाउ अब इस 2 को मैंने इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई -2, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई -2 एंड 5 मल्टीप्लाई -2। अब 2 मल्टीप्लाई 2 -4, इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 4 2 ज़ा -8, इसी तरह 5 2 ज़ा -10। सो ये मेरे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड मेरे पास है c इंटू ए प्लस d इंटू ए। नाउ अब मैं दोनों को इकट्ठे सॉल्व करता हूँ। सो c मेरे पास है 2 एंड मैट्रिक्स ए मेरे पास है 2 4 -3 एंड 5 प्लस d की वैल्यू हमारे पास है -4 एंड मैट्रिक्स ए मेरे पास है 2 4 -3 एंड 5। नाउ स्टूडेंट्स अब इस 2 को मैं इन मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 2 4 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 2। नाउ अब मैं प्लस को इधर छोड़ देता हूँ एंड -4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। सो ये मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -4 -3 मल्टीप्लाई -4 4 मल्टीप्लाई -4 एंड 5 मल्टीप्लाई -4। नाउ यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 -3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 -6 आ जाएगा एंड सो ऑन। प्लस यहाँ से मेरे पास -8, अब 4 4 ज़ा 16, सो -16 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा 20। नाउ स्टूडेंट्स अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैं प्लस करता हूँ। सो 4 प्लस माइनस माइनस, इसी तरह प्लस मैं -8 लिखता हूँ। नाउ -6 प्लस 12, नेक्स्ट हमारे पास है 8 प्लस -16 एंड 10 प्लस -20। क्लियर? नाउ इस स्टेप में मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इससे आ जाएगा प्लस माइनस -8, इसी तरह यहाँ से -6 प्लस 12 इज 6 एंड प्लस माइनस माइनस, सो -16, इसी तरह प्लस माइनस माइनस -20। नाउ अब 4 -8 इज -4, 6 8 -16 is -8 एंड 10 -20 is -10। सो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गए। अच्छा स्टूडेंट्स अब दोनों मेरे पास क्या है, सेम है। क्लियर? सो इट्स मीन के दोनों के आंसर मेरे पास सेम है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9।
बाकी पार्ट्स भी एज इट इज सॉल्व हो सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ कहते किसे हैं इसे ज़रा समझे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है यानी या ये मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं कि अगर आप दो नंबर्स ले लें, फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स लेता हूं 2 एंड 3 और इन दोनों को मैं प्लस करता हूं, क्लियर, और फिर मैं इन दोनों नंबर्स की प्लेसेस को अगर चेंज कर लूं 3 प्लस 2 करूं और अगर इन दोनों नंबर से रिजल्ट या आंसर सेम आ रहा है सो इट्स मीन ये दोनों नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड यहाँ पर होती है। मतलब ये रहा कि 2 प्लस 3 से हमारे पास 5 आ रहा है, इसी तरह 3 प्लस 2 से भी हमारे पास 5 आ रहा है। तो अगर हमने प्लेसेस चेंज कर लिए और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा सो इट्स मीन कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है, क्लियर। इसी तरह ये तो मैंने नंबर्स लिए, अगर आप दो मैट्रिसेस ले लो, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ले लो और उन दोनों को प्लस करो, क्लियर, और अगर इन दोनों मैट्रिसेस की प्लेसेस चेंज कर दो मींस पहले बी लिखो एंड देन ए मैट्रिक्स और प्लस कर दो, अगर दोनों के आंसर सेम आ गए सो इट्स मीन यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए ए पहले था और यहां पर ए हमारे पास बाद में आ गया है, सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि इन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है या नहीं। मैं पार्ट नंबर सेकंड ले रहा हूं, पार्ट नंबर फर्स्ट इजी है, सो यहां पर हम इसको चेक करते हैं। सो सी एंड डी मैट्रिसेस हमारे पास हैं, सो इट्स मीन कि अगर हम सी प्लस डी करें, सी पहले लिखे या डी और डी मैट्रिक्स बाद में लिखे, या डी मैट्रिक्स को पहले लिखे एंड सी मैट्रिक्स को बाद में लिखे, तो दोनों के आंसर हमारे पास क्या होंगे, सेम आने चाहिए, तब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगी यहां पर, क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब यहां पर हमारे पास दो साइड्स आ गए, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड। नाउ यहां पर मैं लिखता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सी प्लस डी। नाउ सी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 2 4 3 -5 एंड 1, प्लस डी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 1 -4 2 5 एंड 3। अब दोनों मैट्रिसेस को मैं प्लस करता हूं, सो -3 प्लस -3, इसी तरह 4 प्लस -4 -5 प्लस -5, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं प्लस कर रहा हूं, इसी तरह 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 प्लस 3। नाउ अब ये -3 है, -3 और प्लस माइनस -3, सो -3 और -3 -6, इसी तरह प्लस माइनस माइनस, तो +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे 0, ये -5 और +5 कैंसिल, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, इसी तरह 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5 एंड 1 + 3 is 4। सो ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, वो क्या है हमारे पास D + C, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ
डी मैट्रिक्स मेरे पास है -3 -4 5 1 2 3 प्लस सी मैट्रिक्स मेरे पास है -3 2 4 3 -5 एंड 1। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, -3 प्लस -3, इसी तरह -4 प्लस 4 5 प्लस -5 1 प्लस 2 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 1। नाउ अब -3 प्लस माइनस माइनस, -3 और -3 -6, -4 प्लस 4 कैंसिल 0, प्लस माइनस माइनस, +5 और -5 कैंसिल 0। इसी तरह 1 + 2 is 3, 2 + 3 is 5 एंड 3 + 1 is 4। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गए। क्लियर। अब हम इन दोनों के आंसर्स को चेक करते हैं। अगर दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम आ रहे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी -6 3 0 5 0 4, सो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम है। सो इट्स मीन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रही है। thus कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों के आंसर सेम है। सो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी या लॉ है। क्लियर। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। इसे एसोसिएटिव लॉ क्यों कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो, फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 4, क्लियर। अगर मैं फर्स्ट 2 नंबर को पहले ऐड करूं एंड बाद में तीसरा नंबर ऐड करूं, या 2 + 3 + 4 पहले में लास्ट 2 नंबर्स ऐड करूं एंड बाद में पे फर्स्ट नंबर को मैं ऐड कर लूं, तो इन दोनों के आंसर हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर। क्यों सेम होंगे? इसलिए सेम होंगे कि ये नंबर्स हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। सो एसोसिएटिव लॉ को किस तरह समझेंगे? एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 नंबर्स होंगे और यहाँ पर जो ब्रैकेट के प्लेसेस है वो चेंज होंगे। मींस अगर फर्स्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है तो दूसरे साइड पे लास्ट 2 नंबर्स पे हमारे पास ब्रैकेट होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट की प्लेस इधर है तो यहाँ पर ब्रैकेट की प्लेस लास्ट में आ गई है। सो अगर इन दोनों से आंसर सेम आ गया है, सो इट्स मीन कि ये नंबर्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे। जिस तरह 2 + 3 से 5, क्लियर, 5 + 4 से 9। इसी तरह अगर हम 3 + 4 करें 7 और 7 + 2 हमारे पास 9 आ रहा है। दोनों नंबर्स हमारे पास क्या है? सेम है। सो इट्स मीन कि नंबर्स हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। सो इसी तरह 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट की जो प्लेसेस है लास्ट 2 मैट्रिसेस पे है और यहाँ पर जो ब्रैकेट की प्लेसेस है वो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस पे है। तो अगर हम b + c पहले करें और बाद में मैट्रिक्स a को ऐड करें, या पहले 2 मैट्रिसेस को a + b को करें और लास्ट में मैट्रिक्स c को ऐड करें, तब भी हमारे पास आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर। चले वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आंसर सेम आ रहे कि नहीं। अच्छा, 3 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। नाउ
प्रॉपर्टी हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 4 -3 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, बी हमारे पास है 5 3 -2 6 प्लस मैट्रिक्स सी हमारे पास है 1 -6 7 -3। अच्छा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते। सो ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा प्लस, अच्छा मैं डायरेक्ट करता हूँ, 5 + 1 = 6 -2 + 7 = 5 3 + -6 = -3, इसी तरह 6 + -3 = 3 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 3 = 3। क्लियर? अब ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करता हूँ। सो 2 + 6 = 8 -3 + 5 = 2 4 + -3 = 1, इसी तरह 1 + 3 = 4। सो ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। सो यहाँ पर हम पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे। सो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 4 -3 1 प्लस मैट्रिक्स बी हमारे पास है 5 3 -2 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -6 7 एंड -3। सबसे पहले मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करता हूँ। 2 + 5 = 7 -3 प्लस माइनस माइनस, सो -3 - 2 = -5। क्लियर? इसी तरह 4 + 3 = 7 1 + 6 = 7 प्लस, अब ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -6 7 -3। नाउ 7 + 1 = 8 -5 + 7 = 2 7 + -6 = 1 7 + माइनस, सो 7 - 3 = 4। ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम देख ले तो दोनों मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, सेम है, इक्वल है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर ए या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। thus a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ रहे, आंसर इन दोनों के सेम आ रहे। सो इसी तरह आप पार्ट नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर सकते, और पार्ट नंबर सेकंड में भी हमारे पास ये क्या होंगे, ये होल्ड करेंगे, सेम आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स कहते किसे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, क्लियर,
अगर हमने इस मैट्रिक्स ए के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर दिया कि जिससे हमारे पास आंसर 0 आ जाए या नल मैट्रिक्स आ जाए या जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो हम इस मैट्रिक्स बी को कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस बी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ए का एडिटिव इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, मैट्रिक्स ए हमारे पास है -2 एंड 3। अब इस मैट्रिक्स ए का हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, या इस मैट्रिक्स के साथ मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि ये मुझे 0 और 0, मतलब यहां पर दोनों एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो जाए। सो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बी ये -2 है तो ये मेरे पास +2, और ये +3 है तो ये मेरे पास -3 हो जाएगा। अब ये इसका एडिटिव इनवर्स क्यों है? अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, देखिए a प्लस बी, सो ए मैट्रिक्स है मेरे पास -2 एंड 3, प्लस बी मैट्रिक्स मेरे पास है 2 एंड -3। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, सो -2 + 2 0, 3 - 3 0, सो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ रहा है ना। सो इट्स मीन ये बी मैट्रिक्स ए का हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हम क्या करते हैं, या आप लोग इस तरह याद रखें कि a प्लस बी से हमारे पास 0 आ जाए और b इक्वल्स टू, ये a को मैं अगर शिफ्ट कर लूं तो -a आ जाए, तो ये दोनों हमारे पास एडिटिव इनवर्स के डेफिनेशंस हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स a का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। सो एडिटिव द एडिटिव इनवर्स of matrix A is, अच्छा, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको एक मैट्रिक्स नाम देता हूं बी, और इसके साइन को आपने चेंज करना है। +3 है तो ये -3, +4 है तो -4, इसी तरह +6 है तो -6 एंड +2 है तो -2। अब जो बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दे, क्लियर, अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दे तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स देगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स बी। अब इसका हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो ये भी आसान है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज, अच्छा, इसको इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम देता हूं, फॉर एग्जांपल ए। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, बी है तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ए। अब देखिए यहां पर +a है तो ये -a बन जाएगा, -a है तो +a, +b है तो -b, इसी तरह ये +c, -a, +b, -l, -m एंड -n। सो जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारे पास है, शो डेट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अच्छा, हम चेक करते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्सेस है कि नहीं। अगर इन दोनों मैट्रिसेस के एडिशन के बाद हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ जाए, सो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होंगे। किस तरह स्टूडेंट्स? देखिए सॉल्यूशन, इन दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड करता हूं, ऐड मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ए प्लस बी। सो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 -2 3 प्लस मैट्रिक्स बी हमारे पास है -1 2 एंड 3। नाउ इसको प्लस करते हैं,
1 माइनस 1 इज 0, या इस तरह मैं लिखता हूँ 1 प्लस माइनस माइनस 1, इसी तरह -2 प्लस 2, एंड यहाँ पर हमारे पास -3 है, यस 3 प्लस माइनस माइनस 3. Now a plus b equals to 1 minus 1 is 0, minus 2 plus 2 is 0, 3 minus 3 is 0. So ये हमारे पास क्या गया है, null matrix या zero matrix students. So therefore A, matrix A and matrix B are additive inverses of each other. सो बाकी पार्ट्स भी स्टूडेंट्स सेम इसी तरह हैं. सो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के ऑल क्वेश्चंस. अगर आपको ये तमाम क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव और अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.